जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का समय कब से कब तक होगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक माह के एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि भय से मुक्ति मिलती है। पितरों को सद्गति प्रदायक एवं व्रती को मोक्षदायक होता है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 9:27 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार रात्रि 8:17 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से एकादशी का व्रत जो कि 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 फरवरी 2025 दिन रविवार शाम 7:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 7:05 से सुबह 9:21 तक जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण गो दुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:37, सूर्यास्त शाम 5:47 होगा। 8 फरवरी को राहु काल का समय सुबह 9:24 से सुबह 10:48 तक होगा। 9 फरवरी को शाम 4:24 से शाम 5:48 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र होगा शाम 6:07 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। योग वैधृति योग होगा दोपहर 2:04 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। 8 फरवरी को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:05 से शाम 6:07 तक होगा, जो कि बड़ा अच्छा सहयोग बन रहा है। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोनी चाहिए और एकादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं जया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो।
आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें। और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। विशेष करके गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु का भगवान को भोग लगाए। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवा करके द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार भगवान का पूजन करके एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम पुरुषोक्त आदि मंत्र स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। और फिर एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में विशेष करके गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु का दान करे। गर्म वस्तुओं का दान करे। जो भी आपकी श्रद्धा और आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी वस्तुएं हों उनका दान पुण्य अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि माघ का महीना भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। इस दौरान गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। और अभी जो कि महाकुंभ भी लगा हुआ है, तो इस दौरान जहाँ तक हो सके संगम तीर्थ क्षेत्र आदि जगहों पर जाकर के स्नान का कार्य करे, दान पुण्यों का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो इस प्रकार दान पुण्यों का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।